और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता, बड़े नेता राहुल गांधी ने मेरिट की प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरिट प्रणाली जातीय भेदभाव को बढ़ावा देती है। हो सकता है यह बात सुनकर आपका दिमाग चकरा जाए, लेकिन मैंने अभी जो कुछ आपको बताया उसका एक एक शब्द मेरा नहीं है, जनाब श्री राहुल गांधी जी का है। चलिए आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने आखिरकार क्या कहा। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो यह काम होगा। There is a completely flawed concept of merit, because for anybody to say that our education system or our bureaucratic entry systems are fair to Dalits and OBCs and tribals, I mean, that's just a complete fallacy. So the entire narrative is an upper caste narrative. जिन लोगों को मेरिट का अर्थ नहीं पता, उनके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरिट आखिरकार होती क्या है। मेरिट का मतलब होता है योग्यता प्रणाली। ये वो तरीका है जिसके जरिए यह तय किया जाता है कि किस पद के लिए कौन व्यक्ति जो है वो योग्य है। मेरिट के जरिए कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, एबिलिटी और स्किल्स को तरजीह दी जाती है। मेरिट का इस्तेमाल स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेने और जॉब्स हासिल यानी नौकरी हासिल करने के लिए भी होता है। आजकल तो जॉब्स में प्रमोशन के लिए भी मेरिट ही आधार बनाया जाता है, लेकिन श्री राहुल गांधी को यह सिस्टम ना सिर्फ फॉल्टी लगता है बल्कि वो इसे अपर कास्ट बेस्ड मानते हैं, उच्च वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला बता रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का मेरिट को ना मानना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो अरसे से बिना किसी मेरिट के, बिना किसी काबिलियत के पार्टी के, अपनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा यानी बॉस है। बिना मेरिट के राहुल गांधी बॉस है। बीते 11 साल में 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सके, उनके मेरिट को चुनौती दे सके। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। सुनिए नकवी साहब। पब्लिक ने इनको पूरी तरह से डीमेरिट कर दिया है। अब ये मेरिट पे तो आते नहीं है, तो इसलिए पूरे देश की मेरिट को ये ओवररेटेड कहेंगे। जो कास्ट बेस्ड जनगणना है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जो है वो जो बहुत ही काबिल जो पूरे लोग हैं उनकी आप मेरिट को आप कह देंगे कि बेकार है, फर्जी है, तो ये तो बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हो रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में मेरिट का कोई स्थान है कि नहीं है। शायद इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देओड़ा जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि यह किस आधार पर तय हुआ कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों को एक साथ सदन में भेजा जाएगा। यह मेरिट कहां से आया? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन पार्टी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के पास ही रहता है? और अगर स्वर्गीय मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की बात को मैं मानूं, तो एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब प्रधानमंत्री पद पर भी परिवार का ही कंट्रोल था। बहरहाल देश में लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, आपको भी है, लेकिन जाति, धर्म और आरक्षण जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील है हमारे मुल्क में, हमारे देश में। इन मुद्दों पर हल्की बयानबाजी चिंगारी साबित हो सकती है, इसलिए इन पर कुछ भी बोलते वक्त सियासी माइलेज वाले विचार को त्याग देना चाहिए। तो फिलहाल सत्य और तथ्य में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।